तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी में हिदायत और नूर का सबब बनेंगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आपका सबसे पहला फरमान जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले भी मैंने अर्ज़ किया है, ज़रा तस्कीर के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। आप फरमाया करते थे कि अहब्बु इलैया मन रफ़अनी उयूबी, अहब्बु इलैया मन रफ़अ इलैया उयूबी, कि मेरा सबसे महबूब दोस्त वो है जो मुझे मेरे ऐब बताता है। यानी एक बंदे का दोस्त कोई गलत बात करता है, फर्क करे झूठ बोलता है, किसी का हक मारता है, कोई गलत काम करता है, तो बंदा उसकी तायीद न करे कि ये मेरा दोस्त है। अगर इसने झूठ बोल दिया है तो मैं इस पर डट जाऊँ। गलत काम में दोस्त के साथ तामुल करना दोस्ती नहीं होता, दुश्मनी होता है। और अगर किसी बंदे का कोई दोस्त गलत काम करे तो उसे रोके, वो उसके रास्ते में रुकावट बन जाए, बेशक वो वक्ती तौर पर नाराज हो जाए, उसने उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं की, उसने उसके साथ दोस्ती का हक अदा किया। तो याद रखना, जो भी ताल्लुक गुनाह की बुनियाद पर बचाया जाता है वो बड़ी जल्दी नफरतों में बदल जाता है, और जो भी ताल्लुक नेकी की बुनियाद पर कायम किया जाए, बेशक उसमें वक्ती तौर पर कुछ तब्दीली आ जाए, लेकिन अंजाम के एतबार से वो बहुत इज्जत वाला ताल्लुक बन जाता है और इंसान के लिए बहुत फायदेमंद चीज साबित होता है। वो किसी ने कहा था कि मैंने जिसके लिए सारी हदों को तोड़ दिया, मैंने अपने दोस्त को खुश करने के लिए खुदा की बातें छोड़ दी, रसूल की बातें छोड़ दी, वो जिसके लिए सारी हदों को तोड़ दिया, ये आज उसने कहा है कि अपनी हद में रहो। आज वो बंदा मुझे कहता है अपनी हद में रहा कर। तो सैयदना फरूख्यार जी फरमाते थे कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो है जो मुझे मेरी गलतियां बताता है। दूसरी बात, आप ये फरमाया करते थे कि लोगों जिक्र करने वालों के पास बैठा हो, इससे दिलों को हिक्कत नसीब होती है, दिलों को नरमी मिलती है। ये जो दिलों को नरमी मिलना है ना, ये नेमतें बाजार से नहीं खरीदी जाती और ये मीरास में भी नहीं मिलती और ये चोरी भी नहीं की जाती। जैसे हम कोई भी कामयाबी पाने के लिए मेहनत करते हैं ना, इनके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे, और हूँ में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया। ये जिक्र की लज्जतें भी मेहनत करने के बाद मिलती है। आप फरमाते थे कि जिक्र करने के वालों के पास बैठा करो, उससे तुम्हारे दिलों को नरमी नसीब होगी, तुम्हें हिक्कत कल्बी मिलेगी। और जब आप बैतुल मक़दस की फतह से वापस आ रहे थे, जब आप वहाँ तशरीफ ले गए, तो आपके कपड़ों पर 12 पैबंद लगे हुए और यह कोई तकल्लुफ़ नहीं था, कोई तरत्तुब नहीं था। जब बंदे को हकीकी अज़मत मिल जाती है तो फिर वो ऐसी चीजों से बेनियाज हो जाता है। तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन
अपना ये नया कुर्ता हम लेके आए हैं, नया जुब्बा लेके आए हैं, ये पहन लें। आपने बादशाहों से बैठ के मुलाकात करने हैं। लोग क्या कहेंगे, ये मुसलमानों के खलीफे थे, कपड़े पर भारत बंद करेंगे। और याद रहे, मेरे पाक नबी के गुलाम वो थे जिन्होंने खिलाफत को खिदमत समझा था। वो खिलाफत आजकल की वजारत उम्मा नहीं थी, वो खिलाफत खिदमत का नाम था। सैयदना फारूक आजम फौत हुए थे, शहीद हुए थे, 80,000 दिरहम के मकरूज थे, और अपने बेटे से कहा था मेरी मौरूसी जमीन बेच के कर्ज अदा कर देना, अगर फिर भी अदा ना हो तो अपने कबीले वालों से मदद मांगना कि बाप का कर्ज अदा करना है। ये था 25 लाख मुरब्बा मील का खलीफा उमर। तो कपड़े पे पलंग लगे हुए थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसे बदल ले। आपने फरमाया अल्लाह तुम्हारा भला न करे, हमें अल्लाह ने जो इज्जतें दी है ना, वो कपड़ों की वजह से नहीं दी। हमें अल्लाह ने जो इज्जतें दी हैं वो दीन की वजह से दी है। अगर हम दीन के लिए मुखलिस हैं तो अल्लाह हमें इज्जतें देगा, अल्लाह हमें इज्जतें अता करेगा। और अगर हमने दीन के साथ मुखलिस न रहे तो कपड़े हमारी इज्जतें नहीं बचा सकेंगे। यह है वो खुद एतमादी और शान फक्र जो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाई है। अल्लाह ताला हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा और आपके अहले बैत की सीरतों को अपनाने की